नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी और आप सबका मेरे सेविंग्स प्रो चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक इंडिया सेम का। ठीक है, इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है ऐसी बन रही है। यहाँ पे इसने ट्रैप लिया है पहले और ट्रैप लेके इसने फिर काफी अच्छे से मूवमेंट दी है। ठीक है, अभी प्राइस यहाँ पे है। तो अभी हम यहाँ पे प्राइस एक्शन से थोड़ा सा चेकआउट करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर इसने ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट किया है, फिर बाद में ये ऊपर गया है। अभी सिनारियो ऐसे दिख रहा है कि जैसे इसने यहाँ पे ट्रैप लिया है और ये यहाँ से नीचे घूम रहा है। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे घूम रहा है ऐसे लग रहा है, और यहाँ पे घूमने के बाद ये फिर से अब यहाँ पे लेवल पे जाएगा, टच करेगा, फिर शायद ऊपर जा सकता है तो नीचे फेल हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इंडिया सीमेंट्स ये स्टॉक की। तो अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से तो हमने एनालिसिस कर लिया। ठीक है, ठीक ठाक हमको बहुत कुछ चीजें समझ में आ गई, ऐसी वैसी है, ऐसे है वैसे है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि क्या है ना, क्या 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 इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है। ठीक है, तो देखो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं मंथ वाइज। ठीक है, कि कौन से महीने में कहाँ कहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने एक्टिविटी की है। ठीक है तो अभी देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया सीमेंट। ठीक है, इंडिया सीमेंट्स देखो ये सेकंड नंबर पे ही है। 26 मतलब 20 जून 2025 को ये बाय किया गया है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। ठीक है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। और कितना क्वांटिटी किया है, देखो 20 लाख क्वांटिटी। ठीक है, 20 लाख क्वांटिटी और खरीदा कितने पे है, 3.10.2। ठीक है, 3.10.2 हम देखते हैं अभी कि चार्ट्स में ये कहाँ पे है। हम देखते हैं कि क्या इंडिया सीमेंट्स को फिर से किसने खरीदा है। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, अगर हमको प्रॉपर डिटेल में अगर देखना है कि और कौन कौन से थे म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे तो अभी सिर्फ म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं। ठीक है, एफआईआईज में कौन कौन थे, अगर हमको वो भी देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इंडिया सीमेंट्स में ये कोटक सॉरी ये जो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ये जो म्यूचुअल फंड है इसने कौन से लेवल पे बाय किया है, क्या प्राइस एक्शन के हिसाब से ये प्राइस है ना। यहाँ पे अपने को एक चीज समझ में आएगा कि इसके पीछे, ये बाइंग करने के पीछे ये जो फंड है, इसका जो फंड मैनेजर है उसकी सोच क्या है। ठीक है, अगर उसकी सोच अगर तुमको पता लगानी है तो उसके लिए तुमको प्रॉपर प्राइस एक्शन का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो भाव था वो कहाँ पे था, 3.10.2। ठीक है, 3.10.2 कहाँ पे है, 3.10.2, हाँ प्रॉपर ये है। देखो 3.10.2 प्रॉपर वही लेवल पे मैंने ड्रॉ किया है। अभी ये देखने जाए तो ये प्रॉपर एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, और ये जो है देखो जो पिछला वाला लो है ना। अभी यहाँ पे मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैंने कुछ देखा नहीं था, मतलब देखा इन द सेंस कुछ एंट्री वगैरह मुझे कुछ म्यूचुअल फंड वालों ने बताया नहीं कि मैंने यहाँ पे एंट्री की, मैंने तो वहां पे एंट्री की, मुझे कुछ समझ में मतलब मालूम नहीं था। तो अभी जो मुझे प्राइस एक्शन का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके हिसाब से तो मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, पिवोट पॉइंट है, और ठीक उसी पॉइंट पे उन लोगों ने बाय किया है ना। जैसे ये पिवोट पॉइंट के लो पे जैसे उनको मालूम था यहाँ पे आने वाला है, और उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर बाय भी कर लिया है। ठीक है, अभी यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं कि नहीं वो अपने को देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अपने को ऐसा लग रहा है कि पूरा बेयरिश मूव है। ठीक है, बहुत बड़ा बेयरिश मूव हमको दिख रहा है, और ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि अभी इसने जस्ट ब्रेकडाउन दिया है, और अभी ये रिटेस्ट करके ये वापस नीचे आएगा। ठीक है, एकदम सीधी सीधी बात, इसमें बस वही फील आ रही है कि ब्रेकडाउन दिया है, रिटेस्ट करेगा और नीचे आएगा। तो फिर अभी हम थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं, है ना, फुटप्रिंट्स के हिसाब से, कि जो यहाँ पे हमने देखा कि ये लेवल पे 20 जून के दिन बाय किया है। अभी देखो 20 जून कौन सी तारीख है, ओहो मतलब अभी के दिन, मतलब लेटेस्ट हाल ही में इसी दिन पे बाय किया है। ठीक है, मतलब 20 जून लेटेस्ट डेट बता, लेटेस्ट डेट है, मतलब बी जस्ट फ्राइडे के दिन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि वॉल्यूम क्या बता रहा है हमको। देखो वॉल्यूम को जब ये अपन देखेंगे तो देखो बायर्स है ना, ये राइट हैंड साइड बायर्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड सेलर्स हैं। तो अभी ये जो बायर्स है 914, यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बायर्स बहुत ज्यादा है, और ये जो लेवल पे है ये लेवल पे ही बायर्स आए हैं। ठीक है, तो ये जो भी बायर्स आए हैं, ठीक है, कैंडल यहाँ पे रेड है, और यहाँ पे जो नेट डेल्टा है, डेल्टा क्या दिख रहा है, 583। ठीक है, मतलब 583, 5 लाख पौने 6 लाख के आसपास मतलब बाइंग हुई है, नेट बाइंग, जहां पे बाइंग पोजीशन डिलीवरी में गए हैं। ठीक है, नेट बाइंग। तो जिस टाइम पे अपन देखते हैं देखो, और ये कितने से आया है वॉल्यूम, 5 लाख से। तो अभी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यहाँ से देखते हैं कि पिछला वॉल्यूम कैसा था।
है ना। पिछला वॉल्यूम का सिनेरियो कैसा है, देखो यहाँ पे जो पिछला ब्रेकआउट हुआ था जस्ट पहला, उसमें भी 8 लाख के आसपास आया था, है ना, 8.5 लाख ये वॉल्यूम है। तो उसके बाद जैसे आगे आगे गए, यहाँ पे सब नॉर्मल 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 है ना, नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल है, बस यहाँ पे 1 लाख का सेलिंग है, ठीक है, 1 लाख का सेलिंग है। फिर यहाँ पे दोनों ही हो गए न्यूट्रल, फिर आगे गया, ये सेलिंग, फिर सेलिंग, फिर देखो, फिर इतना बड़ा बाइंग। मतलब देखो, अगर पिछला 8 लाख वाला अगर बाइंग छोड़ दिया तो फिर ये वाला उसके नीचे, मतलब उसके बराबर के लेवल पे बाइंग है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये लेवल डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन इसमें बायर्स आए हैं, ये लेवल में बहुत ज्यादा बायर्स आए हैं अभी। ये ऐसा दर्शाता है शायद ये म्यूचुअल, और ये देखो ये जो वॉल्यूम है ना, यहाँ पे सीधी सीधी बात, यहाँ पे ये बंदा है ना, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, ये बंदा यहाँ पे है, 20/6 को इसने एंट्री की है। तो फिर ये वॉल्यूम में वो म्यूचुअल फंड है। तो अभी ये हो सकता है कि ये म्यूचुअल फंड ने शायद जो यहाँ पे जिस म्यूचुअल फंड ने, जिस भी फंड ने जो भी एंट्री की थी, उसको ही कॉपी किया हो, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम रिटेलर्स को अगर पैसा कमाना है, अगर हमको सक्सेसफुल ट्रेडिंग करनी है, तो हमको म्यूचुअल फंड्स को, स्मार्ट मनी को कॉपी करना होगा, उनको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये फंड्स भी जो होते हैं ना, छोटे छोटे फंड्स जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, इन द सेंस ज्यादा नहीं, मतलब जो बड़ा, जो भी बड़ा कर रहा है, अभी उनको भी मालूम है कि रियल स्मार्ट मनी, अगर स्मार्ट मनी को हम दो हिस्सों पे क्लासिफाई करें, तो एक स्मार्ट मनी है और एक रियल स्मार्ट मनी, है ना, मतलब जो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है ना, एक्चुअल स्मार्ट मनी। तो शायद, है ना, कि उन्होंने इस स्मार्ट मनी को फॉलो किया और वही लेवल पे उसको बाय किया। तो अगर चाहिए तो हम ये लेवल पे भी जो फंड है, हम वो भी देख सकते हैं और प्रॉपर निकाल सकते हैं, है ना, कि कौन से फंड ने यहाँ पे एंट्री की है, हम निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहे तो। उसके बाद देखो, अभी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये दिन में बहुत ज्यादा बाइंग आई है, तो हम जिस टाइम पे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में देखो हमको मालूम पड़ेगा, हम पूरे दिन का देखते हैं, ठीक है। अभी शुरुआत के जस्ट दिन शुरू हुआ, उस टाइम पे बायर्स कितने थे, बहुत कम थे। फिर बाद में देखो सेलर्स हावी हुए, फिर बाद में फिर से बायर आए, ठीक है। ये आस्ते 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 करके, मतलब देखो पूरा डे का है ना मारो बूजो कैंडल बना था, है ना, बड़े टाइम फ्रेम में देखा डेली में कि मारो बूजो कैंडल, और बराबर देखो सेलिंग भी है, प्रॉपर सेलर्स एक्टिवेट है ना, प्रॉपर सब सेलर्स एक्टिवेट हैं। तो बाद में धीरे 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 देखो बायर्स बहुत कम है, सेलर्स एक्टिवेट हैं, देखो बहुत ज्यादा सेलर्स आ गए, है ना, बहुत ज्यादा सेलर्स। फिर लास्ट के 15 मिनट के कैंडल में, ठीक है, 15 मिनट के कैंडल में इतने बायर्स आ गए, और ये बायर्स इतने हैं कि पिछले सारे सेलर्स को भी खा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सोचने वाली चीज बनती है, क्या कुछ सोच पाओगे, ठीक है, अगले दिन कैसा सिनेरियो हो सकता है अगर समझो ये ऊपर चला जाता है, और अगर हो सकता है कि ये इसको ट्रैप कर ले, ठीक है। अगर इसको ट्रैप कर लिया तो फिर अगली मूवमेंट कैसे हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, ठीक है। बहुत ऐसा नहीं कि मैंने पूरा एनालिसिस बता दिया, पूरा कैसा सोचना है, स्टॉक सिलेक्शन करना है कैसे, सब चीज बता दिया, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज अभी बाकी है, ठीक है। तो अगर प्रॉपरली सब चीज सीखना चाहते हो, है ना, हर एक स्टेप वाइज, है ना, स्टेज वाइज एक एक स्टेज, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, कैसे एंट्री करनी है, और ऐसा लेवल कि अगर समझो प्राइस ऊपर जाने लगती है तो किस टाइम पे एंट्री करनी है, जैसे कि हमने एंट्री की और प्राइस वहां पे कभी आए ही ना, ऐसा लेवल आइडेंटिफाई करना, ऐसा लेवल के लिए रुकना, वेट करना पेशेंटली, मतलब बहुत अच्छा ट्रेडिंग स्किल चाहिए, ठीक है। अगर ये सब सीखना चाहते हो तो गाइस आप मोक्ष प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 5 से 6 महीने में आप प्रॉपर एक ट्रेडर की तरह सोचना, है ना, सीखोगे, कैसे सोचना है, कैसे प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ ट्रेडिंग करनी है, कैसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो अपन ने रखे हैं वो अपन अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे करके, ये सब आप एक्सपीरियंस करोगे और आप देखोगे कि कैसे आपके लाइफ में यू टर्न आया, और आप जो स्ट्रगलिंग फेज में थे वो आपका स्ट्रगलिंग फेज खत्म हो रहा है ना, खत्म हो रहा है, खत्म हो गया, ऐसे आप एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन वही चीज है, ये आपको प्रॉपर सिस्टम के साथ करनी होगी, ठीक है। इक्विटी में ही ट्रेडिंग करनी है, एफएनओ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको मार्जिन के साथ काम नहीं करना है, आपको इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने हैं, ठीक है। अगर ये सब चीजें अगर प्रॉपरली एक्सेप्टेंस है, अगर मानते हो, तो फिर मोक्ष प्रोग्राम आपके लिए है। अगर इनमें से ये सब पॉइंट्स में अगर कुछ भी अगर हिचकिचाहट भी है, मतलब कुछ भी कंफ्यूजन भी है, डाउट है, तो फिर ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। बाय गाइस।